बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हुमानिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जिंदा लाश एंड कंपनी एक बार फिर से अदालत को मिसलीड करने में कामयाब हो चुके हैं। 2000 को कल चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है अदालत में पेश करेगा, हुक्म दे दिया गया है। अदालत की जानिब से एक बड़ा हुक्म इस वक्त सामने आया है कि 2000 को कल चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर से अदालत में पेश करने का हुक्म है। समाअत के दौरान बच्ची जो है वो किसी से मुलाकात नहीं कर पाएगी, किसी से मुलाकात ना करवाने का हुक्म है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अभी तक मुझे समझ नहीं आ रही, मैं बहुत सारी चीज़ें इस केस में समझने की कोशिश करती हूँ और कभी कभी मैं कहती हूँ कि यार बेचारे बड़े गरीब किस्म के लोग हैं और हम लोग शायद उनकी गुर्बत का मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन जब उनकी गुर्बत के बारे में बंदा सोचता है तो उनके झूठ जो है वो उन्हीं के मुंह पर थप्पड़ और चपेड़ों की तरह रसीद होना शुरू हो जाते हैं। अब इन्होंने कहानी सुनाई है कि जी हम लोग तो बेचारे बड़े गरीब हैं, इस वक्त हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे अकाउंट्स बंद हुए हुए हैं। इतनी ज़्यादा इन्होंने हाइप क्रिएट की कि यार हम पर इतना जुल्म किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जी एक तरफ तो जिंदा लाश की माँ और शब्बीर की बीवी रोंदी कुकड़ी के जरिए, जो कि एक ये फैब्रिकेटेड किस्म का इंटरव्यू करती है, उसमें वावेला मचाते हुए नजर आ रहे हैं, दुहाइयाँ दे रहे हैं, हुकूमत पाकिस्तान से अपील कर रहे हैं कि जी हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, इस वक्त हमारे अकाउंट्स बंद हो चुके हैं और सैलरीज ट्रांसफ़र नहीं हो पा रही, पैसे हैं ही नहीं, किस तरह से हम जो है अपने घर का गुजर बसर करें। और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वकला जिनकी फ़ीस लाखों रुपए है, इन लोगों ने अपना केस लड़ने के लिए उनके वकला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हैं जिनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है। तो बड़ा तजाद है। मैं तो समझने से कासिर हूँ कि अगर जिनके अकाउंट्स जो हैं वो ब्लॉक हुए हैं, जिनके पास इस वक्त रोटी खाने के पैसे नहीं हैं, तो उनके पास इतने महंगे वकील अफोर्ड करने की जुर्रत कैसे है? कौन है जो इनको पैसों से सपोर्ट कर रहा है, कौन है जो इनको हर तरह से सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है? तो जी आज मैं आपको बताती चलूं कि एक इंतहाई और बड़ी खबर इस वक्त निकल कर सामने आई है, जहां पर जिंदा लाश के वकील की तरफ से 2000 को अदालत में पेश करने के हवाले से एक नई दरखास्त दायर की गई थी और अब उसको मंजूर कर लिया गया है। मैं कहती हूँ कि जब कोई भी इंसान झूठा होता है तो उसके दोस्त भी झूठे होते हैं। अगर कोई इंसान मक्कार होता है, यार होता है या कातिल होता है, उसके दोस्त, उसकी कंपनी वैसे ही होती है। इसी तरह अगर कोई इंसान गलत है, झूठ बोलता है, तो उनको वकला भी उसी तरह के मिलते हैं जो अदालतों को मिसलीड करते हैं। अब कहने को तो ये बड़ी अजीब तरीके से आज जो है झूठ बोलकर ये सारे मामला को तय किया गया है। तो वीडियो को आप आखिर तक देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह से इन्होंने अदालत को गुमराह किया, किस तरह से इन्होंने फ्रॉड किया, झूठ बोला और किस तरह से इन्होंने ये जो है एक नई चीज़ सामने लेकर आए हैं। आज सुबह मुल्ज़िमान की ज़मानत की समाअत थी, आप सबको पता है, और जो इनका वकील है, जिंदा लाश का वकील आमिर नियाज, वो पेश नहीं हुए। कहा गया उनके एसोसिएट की जानिब से कि जी वो कराची में नहीं, आपको पता है बरसात है, बहुत बारिश हो रही है, कराची में आना ट्रैवलिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो वो इस वक्त ना आउट ऑफ कराची हैं, आउट ऑफ सिटी है, मौजूद ही नहीं है कराची में, तो इस वजह से वो नहीं आ सकते। कितनी अजीब सी बात है, हैरत की बात है कि उसी वक्त जिस अदालत से झूठ बोला जा रहा था, दूसरी तरफ इनका जो वकील है आमिर नियाज साहब, वो जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में थे और वहाँ पर ये दरख्वास्त जमा करवा रहे थे और उन्होंने वहाँ पर नई दरख्वास्त दायर कर दी थी और इस पर नया हुक्मनामा जो है उन्होंने हासिल कर लिया है। मुल्ज़िम ज़हीर की तरफ से एक दरख्वास्त दायर की गई और जो है बच्ची इस वक्त आपको पता है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट में है। वहाँ पर चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर को दुआ को कराची लाने के 24 घंटे में अदालत में पेश करना था। ये मुल्ज़िम ज़हीर की तरफ से एक दरख्वास्त आज सुबह अदालत में पेश की जाती है, दायर की जाती है। फिर वो कहते हैं कि जी लेकिन देखिए जी 24 घंटे गुजर चुके हैं, इससे ज़्यादा हो चुके हैं, तो दुआ को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना था, लेकिन नहीं किया गया। लिहाजा हुक्म दिया जाए कि हर हाल में 2000 को एज सुन एज पॉसिबल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाए। तो मैं वो झूठे एक सहाफ़ी, नाम नेहा सहाफ़ी की कुछ मुझे क्लिप्स आए। मैं तो वैसे उनको देखना पसंद नहीं करती क्योंकि उनकी रिपोर्टिंग झूठ पे मबनी होती है। जब आप इतना झूठ बोलेंगे फिर आप लोगों को जो है उकसाते हैं कि जी झूठ को सच माने, नीचे लान तान उनको गालियाँ भी पड़ रही होती है, लेकिन बेशर्मी की इंतहा है कि किस तरह से गलत किस्म की रिपोर्टिंग करते हैं। तो उन्होंने काफ़ी कहानियाँ सुनाई कि जी बच्ची को जो है वो ऐसी दवाइयाँ दी जा रही हैं कि बच्ची से गलत मलत किस्म का बयान जो है कलमबंद करवाया जाए, साजिश कर रहे हैं, इन्होंने बड़ा गलत किया, इनको 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना चाहिए था। ये काफ़ी ज़्यादा उन्होंने कहानियाँ सुनाई थी, सुना रहे थे, जिसकी क्लिप्स जो है मेरी टीम ने मुझे भेजे और मुझे बड़ी हंसी आ रही थी कि झूठ के पाँव नहीं होते, लेकिन इनके पाँव भी हैं, दिमाग भी है, आंखें भी हैं और ये झूठ पे झूठ बोलते रहते हैं। अल्लाह ताला जी इनको सच बोलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। अब जी इनके वकला ने जो है मिसलीड करके ऑर्डर लिया है। जिब्रान नासिर साहब के एसोसिएट को जब पता चलता है कि सारे मामला चल रहे हैं, वो भी वहाँ पर पहुँचते हैं और एतराज़ात भी उन्होंने उठाए, मौक़िफ़ भी रखा, बहुत सारी चीज़ें बताई उन्होंने कि ये दरख्वास्त जो है वो बदनीयती पर मबनी है। लेकिन जी अदालत ने दोनों जानिब का मौक़िफ़ सुना और फिर केस के आईओ को हुक्म दिया गया कि बच्ची को हर सूरत
कल सुबह 8 बजे अदालत में पेश किया जाए। तो अब 2 हज़ारा को चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर के जरिए अदालत में पेश किया जाएगा और किसी को भी उससे मिलने की इजाज़त नहीं है। यह हुक्म दिया गया है अदालत ने कि कोई भी 2 हज़ारा से किसी भी सूरत मिल ना पाए। हुक्मनामा जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि फरीकैन के वकला भी हों, वही बस यानी कि मेहदी अली काज़मी के वकील जिब्रान नासिर साहब होंगे और इनके वकील जो है बस फरीकैन के वकला ही अदालत में मौजूद हो, कमरे अदालत में, इसके अलावा और कोई भी ना हो। अदालत ने यह भी हुक्म दिया है कि आईओ जो है वो मुतासरा बच्ची को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे और बच्ची पर किसी भी किस्म का दबाव ना डाला जा सके, इस बात को यकीनी बनाए, बच्ची के तहफ़्फ़ुज़ात को मद्देनज़र रखा जाए। और उन्होंने कहा कि जी मुतासरा बच्ची को हर सूरत में महफूज तरीके से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हुए अदालत में सुबह पेश किया जाए। तो ये देखिए जी, ये कहानी है। परेशान तो हम बहुत ज़्यादा हुए कि जब सुबह मुल्ज़िमान की ज़मानत की समाअत थी तो इनके वकील जो है वो अदालत में पेश नहीं होते और कहानी सुनाई जाती है कि जी वो आउट ऑफ सिटी हैं, लेकिन अचानक से ये अजीब व गरीब किस्म की दरख्वास्त जो है वो कर देते हैं और फिर इनको जो है वो मिसलीड करने में कामयाब भी हो जाते हैं। तो अब कल 2 हज़ारा को चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर से अदालत में पेश करने का हुक्म है। सख्त हिफाजती इंतजाम, आपको पता है कि जिस चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर में उसको रखा गया है अच्छे इंतजाम हैं और ऐसे कोई मामलात नहीं है कि कहा जाए कि बच्ची से कोई ज़बरदस्ती मिलने की कोशिश कर रहा है। और अदालत ने भी हुक्मनामा जारी कर दिया है और इसमें बात बता दी है वाज़ेह तौर पर कि बच्ची को जब कल लाया जाएगा तो उससे दोनों पार्टीज़ में से किसी को भी मिलने की इजाज़त नहीं है, ना जिंदा लाश एंड कंपनी उससे मिल पाएगी और ना ही जो है वो इस तरह से जो 2 हज़ार के वालिदैन हैं वो उससे मिल पाएंगे। आज सुबह हमने अदालत में काफ़ी तमाशा देखा, अदालत के बाहर मिलकर तमाशा ये लोग कर रहे थे। ये जो सस्ते यूट्यूबर्स लाहौर से कराची पहुंचे हुए हैं, पता नहीं क्या चाइना का क्या कहते हैं उसको, अक्षय कुमार, तो अक्षय कुमार भी वैसे शर्मिंदा होता होगा, उसको भी चाइना का बना दिया आप लोगों ने, पता नहीं क्या क्या नाम रखे हुए हैं। तो वो काफ़ी ज़्यादा तमाशे डाल रहे थे। मुझे सुनने में मिला कि जी वो शबीर साहब को कहते हैं कि जी ऐसे करें, विक्ट्री बनाएं और हंसें और पता नहीं क्या कुछ कर रहे थे जैसे कि केस जीत गए हों। लेकिन जी अब झूठों ने सिर्फ झूठ ही फैलाना है। एक झूठी जो है वो लाहौर में झूठ फैला रही है, एक झूठों की टीम जो है वो कराची में छोड़ी हुई है। कोई बात नहीं, मुद्दई लाख बुरा चाहे क्या होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंशाल्लाह ताला मामला जो है वो हक और सच के साथ ही जाएंगे। तो कल सुबह जो है बच्ची को पेश करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। अब देखना ये है कि कल सुबह क्या होता है। ये तो खैर कहानियाँ सुना रहे हैं कि जी बच्ची का 164 का बयान कल रिकॉर्ड होगा, इनको पता नहीं अकल कब आएगी। ये करते तो कोर्ट रिपोर्टिंग है लेकिन अजीबोगरीब किस्म की बातें करते हैं और बच्चे बन जाते हैं, बल्कि कहते हैं हम न्याणे काके बन जाते हैं। तो बनने दें, कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना, सारे मामला अच्छे अंदाज में चलेंगे क्योंकि ये तो बड़ी कहानियाँ सुनाते हैं कि हम तो बेचारे गरीब हो चुके हैं, हमारे पास तो इस वक्त रोटी खाने के पैसे नहीं हैं। और इनके वकला की जब मैं टीम देख रही थी वो मुझे पता चलता है जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के काफ़ी क्वालिफाइड वकील इन्होंने हायर किए हैं जिनकी फ़ीस लाखों में है। तो एक तरफ तो खैर झूठ बोलना बंद कर देना, एक तरफ आप झूठ बोलते हैं खाने को पैसे नहीं है, अकाउंट फ्रीज हुए हैं, ब्लॉक हुए हैं, सैलरीज नहीं आ रही, हम गरीब लोग हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ आपके वकला को अगर आप देखें तो इतने महंगे वकील आप लोगों को स्पॉन्सर कौन कर रहा है, ये एक सवालिया निशान है जिसका जवाब डेफिनेटली इनके रोती कुकड़ी या बाकी जो जाली मोला जट है वो तो नहीं दे पाएगा क्योंकि वो तो खुद झूठ में मिला हुआ है। इसका जवाब भी इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द निकल कर सामने आ जाएगा, इनको स्पॉन्सर कौन कर रहा है।